भाइयों और बहनों, मैंने कल के भाषण में भी लिखा तो है और उसके पहले भी कह दिया था कि हमारी सभ्यता यहाँ तक जानी चाहिए कि सब अपना अपना स्थान को पहचान लें। कब बोलना, कब मौन रखना, कब किस सुर से बोलना, वो सब, और कैसे चलना कि जिससे करोड़ों आदमी हम साथ साथ चले, कहीं भी रहें तो भी सबको ऐसा ही लगे कि यहाँ तो कोई रहते ही नहीं है, यहाँ रहते हैं तो कुछ बिगाड़ते नहीं हैं। ऐसा जब लाखों का लश्कर चलता है तब रहता है। इतना है फर्क कि उसमें तो वो बाह्य चेष्टा है, अंतर कैसा भी रहे उसकी एक दूसरी बात हो जाती है। लेकिन जो सफाई बाहर की रखते हैं, कम से कम इतना तो हम अनुकरण करें। तो मैं कहता हूँ कि हमारे सारा हिंदुस्तान को अपने आप स्वेच्छा से जो लश्करी तालीम रहती है, जो व्यवस्था रहती है, उसकी तालीम की बात करता हूँ कि वो तालीम हमारे सबको देना। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी समझ जाएंगे। वो ऐसी उन्होंने तालीम दी होगी माँ बाप से कि मुझे इसी तरह से करें। तो ये तो मैं प्रस्तावना करता हूँ, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ उसी बारे में कि मैं जब चला जाता हूँ तो एक तो मैंने मांग लिया है, आपसे भिक्षा मांगी है कि मेरे लिए रास्ता बिल्कुल दे दो कि जिससे मैं आराम से चला जाऊँ। वो तो हुआ, लेकिन पीछे मैं घूमता हूँ तो इधर उधर से आदमी झांकना चाहते हैं, खड़े भी रहना चाहते हैं। उनको वैसे मिन्नत करनी पड़ती है कि अभी तो प्रार्थना तो हो गई, आप चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि सभ्यता ये बताती है कि जब प्रार्थना हो गई तो हम खामोशी से चुपचाप चले जाएं। और प्रार्थना में अगर कुछ भी हमने लाभदायक चीज़ सुनी है, अगर भगवान का नाम हमेशा तो हमारे यहाँ दिल में नहीं जाता है, यहाँ तक भी शायद नहीं जाए, लेकिन बाज़ दफ़ा दिल में चला जाता है तो बड़ी बड़ी बात है। तो वो भी तो जब रोज़ प्रयत्न करे तभी तो जाने वाला है, तो वो सब कर ले। ये मैं प्रार्थना आपसे करना चाहता था। अभी मेरे पास वो भावलपुर के तो एक वक्त तो मैंने कह दिया था, तो उन लोगों को अच्छा लगा कि मैंने कहा, तो अभी दोबारा दिखते हैं। तो कहा तो सही, अभी सब आदमी निकल तो नहीं गए हैं वहाँ से, पड़े हैं अभी भी। तो वो कहते हैं कि एक बार और भी कह दो कि वहाँ से वो लोग जितने हैं वो आना चाहते हैं तो आराम से आ सकें, और पीछे रास्ते में कुछ रुकावट न हो, रास्ते में उन पर कुछ हमला न हो। वो सब है, मैं मानता हूँ को होना ही चाहिए। मेरे कहने से होता है कि नहीं वो तो भगवान जानता है, लेकिन जहाँ तक एक इंसान कह सकता है कुछ भी उसकी चले या न चले, तो जैसी भगवान की इच्छा है, लेकिन कह तो दे। इस लिहाज से मैं वो जरूर कहना चाहता हूँ। और नवाब साहब ने क्योंकि मुझको पैगाम भेज दिया कि मैं तो मेरे नज़दीक एक मुसलमान है, दूसरा सिख है, तीसरा हिंदू है, पारसी है, चौथा ऐसा नहीं है। सब जो रैयत पड़ी है और सब के लिए मैं तो मेरी एक ही चेष्टा बनती है और बनने वाली है। ऐसा कहते हैं तो मैं क्यों कहूँ कि नहीं ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं। तो मुझको तो अच्छा लगा। तो मैं तो नवाब साहिब से और उनके जितने अमलदार हैं उनसे इतनी तो मिन्नत कर दूँ कि जितने वहाँ हिंदू और सिख पढ़े हैं वो यहाँ आना चाहते हैं तो उनके लिए सुविधा कर दें। उनको सचमुच तो उनको अपनी गाड़ी में बिठा कर भेजना चाहिए, और ऐसा कि जाओ तुम वहाँ की हद पर चले जाते हैं यूनियन की, वहाँ तक बिल्कुल सुरक्षित पड़े हैं, और वहाँ से पीछे तो उन लोगों को जो करना है वो करें। ऐसा हो नहीं सके तो नहीं सही, लेकिन उनको वहाँ से तो आराम से जाने दें और उनको अपनी कुछ जायदाद लेने दें तो बड़ी अच्छी बात है। और उसका जो सामान है उसका उठने का है वगैरह तो आना ही देना चाहिए, तो वो सब करें। तो मैं तो कहता हूँ कि जो कुछ भी हो गया है हो गया, अब तो धन्यवाद की ही बात रह जाएगी। ऐसा करें तो मेरी उम्मीद ये है कि नवाब साहब और उनके अमला लोग हैं वो इतना तो काम कर देंगे। लेकिन वो नवाब साहब के लिए थोड़ा हेडूड रहता है। मैं तो कायदे आज़म जना साहब को भी कहना चाहता हूँ, उनके जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी, अभी सिंध की बात तो चल ही रहे, उसको हमेशा मिलते हैं। कभी तो सिंध में एक भी हिंदू का, एक भी
कोई भी जो गैर मुस्लिम है उनका रहना दुश्वार हो गया है। और हिंदू में तो वो अछूत जिसको हम बड़ी गलती से मानते हैं वो भी तो वहाँ पड़े हैं, और वो तो बेचारे परेशान पड़े हैं, उनके पास पैसा भी कहाँ है, तो उनको भी खुशी से जो जाना चाहते हैं उनको जाने देना चाहिए। उन पर कोई जाति नहीं होनी चाहिए। हाँ, खुशी से रहना चाहते हो रहे तो खुशी से तो सब रह जाएंगे, और गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे जब वो समझ लें कि सिंध तो जैसा पहले था ऐसा ही है। लेकिन आज पहले था ऐसा रहा नहीं है। उनकी इतनी भारी भारी वो तालीम की जगह थी वो भी तो सब ले ली है। उसमें वो रेफ्यूजीज रहते हैं। अभी तो कहते हैं कि जो यहाँ से वहाँ से काठियावाड़ से कहीं से भी चले गए हैं वो लोगों को मजबूर करते हैं, और पीछे हुकूमत भी कि वो तो उनका हक है, अभी तुम्हारे चला जाना चाहिए। ऐसा करे तो पीछे कौन हिंदू रह सकता है और कौन कोई दूसरा भी आदमी रह सकता है। तब उसका तो मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान को बिल्कुल इस्लामिस्तान होना चाहिए, कि सिवाय मुसलमान से गैर मुस्लिम कोई रह नहीं सकता है, और रहें तो बस एक गुलाम की हैसियत से, या तो ऐसा उसके मातहत रहना। ऐसे तो कोई आदमी रह नहीं सकते हैं मेरी निगाह में, और ये उनके लिए किसी के लिए अच्छा भी नहीं है। पाकिस्तान बना है क्या इसी कारण कि वहाँ सिवाय मुसलमान के कोई रह नहीं सके। इसका नाम तो कोई इंसाफ नहीं हो सकता है। तो वो भी मुझको कहना था। अभी मेरे पास मैं तो काफ़ी चीज़ें तो लाया हूँ, लेकिन मुझको 15 मिनट से तो अधिक अभी जाना ही नहीं है। तो देखता हूँ कि कितना मैं कर सकता हूँ। अभी ये आया है पंढरपुर की बात तो मैंने आपको सुनाई। पंढरपुर में जो विठोबा का मंदिर है वो तो बहुत बड़ा मंदिर है। महाराष्ट्र में ऐसा ही कहो कि ऐसा मंदिर दूसरा नहीं है जिसमें जाने से इतना स्वाब मिलता है। बहुत बड़ा महत्व है। मैं तो वहाँ गया हूँ, मैंने दर्शन भी किया है, भीतर भी गया हूँ, वो सब है। तो और पीछे मैंने कहा था कि ये मंदिर हरिजनों के लिए खुला हो गया। वहाँ के जो ट्रस्टी थे उन्होंने भी कहा कि हाँ वो तो खुलना चाहिए। तो सबने राजी होकर किया। और पीछे हाँ मेरे पास तार आ गया, तो वही मैंने आपको सुनाया था कि सब बहुत राजी थे। किसी ने उसमें विरोध तो किया ही नहीं। लेकिन अब भी लिखते हैं कि यहाँ तो बड़े बड़े जो ब्राह्मण लोग हैं, पुजारी लोग हैं, और वो भी तो बताते हैं कि बहुत संख्या में पड़े हैं। वो सब उनको बुरा लगा है कि हाँ यहाँ अछूत आते हैं, और इस कारण अभी तो वो फाका करते हैं। ये देखकर मुझको बड़ा बुरा लगता है। तो दूसरी तरह से तो मैं जल्दी वहाँ पहुँच भी नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो आज ही तार आया है। तो ये तार यहाँ में उसका उल्लेख करूँ तो शायद सब जगह पे चला जाएगा, पंढरपुर में पहुँच जाएगा। तो मैं उन लोगों को बड़ी अदब से लेकिन दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं, कहते तो अपने को पुजारी, लेकिन पुजारी का काम नहीं करते हैं। वो हिंदू धर्म की सेवा नहीं करते हैं, अपनी भी सेवा नहीं करते हैं। और विठोबा, वो जो मंदिर में जो मूर्ति है उसका नाम विठोबा है। विठोबा तो वो तो वैष्णव, वो कृष्ण का ही नाम है, या तो विष्णु का नाम है ऐसा कहो। तो विष्णु भगवान तो ऐसे कभी हो ही नहीं सकते हैं कि कोई भी उसके पास जाए वो दर्शन न कर सके, ऐसा कोई कारण ही नहीं है। और मेरी निगाह में विठोबा में जब तक वो हरिजनों के लिए खुला नहीं था तब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी। सच्ची प्राण प्रतिष्ठा विठोबा में अभी हो गई है। तो उससे वो झिझक खींच के और पीछे उपवास करे, क्यों करे? वो लिखते हैं उसमें कि कानून हो गया है। कानून तो हुआ ही था, कानून हो गया है तो किसने कानून किया है? वो तो सब हिंदू ही बड़े हैं, उन्होंने कानून किया है। और पीछे लाखों हिंदू उन्होंने भी कहा कि नहीं ये खोलना चाहिए हरिजनों के लिए। अभी वो तो कहते हैं क्यों खोला है?
खुला है उसको बंद करो। बंद करने के लिए वो कहते हैं कि हम फाका करते हैं। मैं कहता हूँ कि वो फाका वो पुण्य काम नहीं है, मेरी निगाह में पाप काम है। और मैं कहूँगा उनको कि उन लोगों को ये फाका छोड़ देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हाँ, हम सब राजी है और अब हमारी धर्म की आँख खुली है और धर्म की आँख से हम देखते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई ईश्वर की दरबार में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक आदमी मेरे दरबार में आ सकता है और दूसरा नहीं आ सकता है। उनके लिए पापी कौन है, पुण्यवान कौन है? तो सबको पापी है वो वहाँ जाकर पुण्यवान हो जाता है। ये मंदिर के लिए माना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में जाओ तो जैसे गंगा स्नान करता है तो वो पाप नाशिनी है, कि पापों को नाश करती है। मैं तो मानता नहीं हूँ कि इस तरह से पानी में है, लेकिन हमारी मान्यता तो ये है और इस मान्यता से जो स्नान करते हैं उसका पाप शायद जाता होगा अगर वो सच्चे दिल से करते हैं तो, और ऐसा इरादा रहे कि पाप नहीं करेंगे। लेकिन ये मंदिर में जाना, वो तो कहते ही हैं कि हम सब पाप को चलो मंदिर में जाकर धो डालें, तो वहाँ तो सब पाप का नाश होता है। ऐसे थोड़ा हो सकता है कि पापी नहीं जा सके, तो क्या मंदिर में पुण्यशाली है वही जाएं? लेकिन हरिजनों को किसने पापी कहा? मैं तो वो भी मानता नहीं। हरिजन में पापी भी पड़े हैं, पुण्यशाली भी पड़े हैं, और ऐसे ही इतर जन में दूसरे हिंदू हैं उसमें भी पापी पड़े हैं, पुण्यवान पड़े हैं। वो ईश्वर की दुनिया ऐसे ही चलने वाली है। तो मुझको लगा कि वो जो इन भाइयों ने कहा है वो कोई ठीक नहीं है। वो सूर्य पीछे नामठाम भी मुझको दिया है उन्होंने। बाकी तो मेरे पास काफ़ी लिखा है। एक चीज़ आ गई है मुझको, उसमें लिखते हैं कि वो ये मुंबई की बात है, लेकिन जो मुंबई के वो सब जगह भी समझो कि यहाँ तो वो चावल है, वो चावल तो बहुत कम मिलते हैं। और इस चावल में इसमें लिखते हैं कि एक हफ्ते में एक रत्न से ज़्यादा चावल नहीं मिलते हैं। उसमें तो कोई पेट तो नहीं भर सकता है, तो पीछे वो जो काली मार्केट है उससे वो चावल ले लें और खाएं। अभी तो ऐसा भी होता है, कहते हैं कि वहाँ बाहर से चावल आने नहीं देते हैं, और ऐसी कुछ बात है, मैं नहीं जानता हूँ है कि नहीं। मैं तो इतना कहूँगा कि जो शहरों में अगर लोग तैयार पड़े हैं तो वहाँ भी ये अंश को, जो अंकुश है वो क्या रखना था, अंकुश सब छूट जाने से ही हर जगह से आज भी मेरे पास है कि अभी तो बहुत राहत मिल गई, लेकिन शहरों में वो राहत नहीं होती। कोई लिखते हैं कि नहीं वहाँ तो रहें, लेकिन क्यों रहें? और लोग सब के सब अगर सच्चे हो जाएं, प्रामाणिक बन जाएं तो वैसे कोई दरकार ही नहीं रहती है। तो मैं कहूँगा कि वो जो अगर ठीक बात है तो वो मिटनी चाहिए, और ऐसा न हो कि इतना हम देते हैं लोगों को कि जिससे वो पेट भी न भर सके, तो वैसे कहीं से भी उनको चोरी करना है, या तो वो भी चोरी है कि काली मार्केट से लेना है, काली बाजार में से ले लें तो क्यों लें। दूसरा तो है, कल करूँगा बात, बाकी तो रह तो बहुत कही है।